हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक को हम लोग समझेंगे, इसका बेसिक क्या है, और उसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसी के आधार पर समझेंगे इसके नियम कानून क्या किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि हम बात करें 4 का और 6 का, हम एलसीएम और एचसीएफ के विषय में बात करेंगे जनरली। तो एलसीएम के विषय में और एचसीएफ के विषय में बात करें उससे पहले हम बता दें कि इसका जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 × 2 होगा और 2 × 3 होगा। और यदि इसका बात करें हम एचसीएफ का, तो एचसीएफ क्या होगा भाई, एक जो कॉमन पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ। हालांकि पिछला वीडियो में हम इस चीज़ को बता चुके हैं, हम फिर से इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इस बात को यदि आप भूल गए तो आगे का जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसको आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए, यदि एलसीएम की बात करें हम, तो एलसीएम क्या होगा भाई, तो एलसीएम जनरली होगा आपका कॉमन पार्ट और उसके बाद जो भी पार्ट एक्स्ट्रा होगा उस पार्ट का मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3। अब इस बात को थोड़ा समझना है आपको कि ये बात तो हम जनरली समझ पाएँ, लेकिन यह जो 2 और 3 आया हुआ कहाँ से आया है, ये दोनों 2 और 3 ही यहाँ आए हुए हैं। और यह 2 क्या है, एक कॉमन पार्ट है। बस इस बात को याद रखना है इस एलसीएम में। यानी इस दूसरे भाषा में इसको हमें कहना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिसमें से कि एचसीएफ पहले से रहता है और जस्ट इसके बाद 2 जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यदि हम K1 और K2 मान के चलें, जहाँ की K1 और K2 क्या हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, या अभाज्य संख्याएं न कहें तो ये भी कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं, यानी एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रहे हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है, यानी एलसीएम क्या है, एचसीएफ, उसके बाद अदर जो पार्ट है इसको। बस इतना ही बात ध्यान में रखना है। पिछला वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, जस्ट इसके आधार पर हम लोग को समझना है कि इस प्रकार में जो इससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो कैसे बनेंगे और इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 2 संख्याओं का एचसीएफ 27 है जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वह कितना और कौन कौन सा उसका जोड़ संभव है, इसके विषय में पूछा जा रहा है। जैसे देखिए, जो कह रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। एचसीएफ बता रहा है क्या, 27 है, और कह रहा है कि वो जो दोनों संख्याएँ हैं वो दोनों संख्याओं का जो योग है वह 216 है। यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ऐसे कह सकते हैं, प्लस दूसरी जो संख्या है यह क्या है, इनका योग 216 बता रहा है। 216 ऐसा बताया जा रहा है। कह रहा है कि आप यह बता दीजिए इनका कितना मान संभव हो सकता है, यानी कि ऐसे 2 संख्याएं कितने हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए, 1 और 2 जो माने हैं आप ऐसा बता सकते हैं क्या, पहली जो संख्या होगी उसमें पहले एचसीएफ अवेलेबल होगा, उसके जस्ट बाद उसमें हम K1 एक एक्स्ट्रा पार्ट मान लेते हैं। एक दूसरा जो नंबर होगा उसमें क्या होगा भाई, एचसीएफ होगा, और उसके बाद K2 एक अलग से कोई पार्ट होगा। ऐसा हो सकता है क्या, इस बात को समझिएगा। इसके बाद हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे आपको जस्ट अभी तुरंत, लेकिन इसमें थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई पहला नंबर है उसमें एचसीएफ पहले से अवेलेबल होगा, दूसरा नंबर में भी एचसीएफ अवेलेबल होगा, इसीलिए तो एचसीएफ बन पाएगा। उसके बाद K1 और K2 2 पार्ट होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि एचसीएफ हमें जब दे दिया है तो एचसीएफ की जगह पर हम ऐसे 27 लिख सकते हैं, 27, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। ऐसा समझ पा रहे हैं। यानी हम कहने का सिर्फ मतलब ये कह रहे हैं कि पहला और दूसरा नंबर है तो इस दोनों नंबर को हम 27 K1 और 27 K2 लिख सकते हैं। बस यही बात हम कहना चाहते हैं, 27 K1 प्लस 27 K2। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यदि 27 को कॉमन कर लिया जाए तो K1 प्लस K2 हो जाएगा क्या, और इसके बराबर में क्या होगा भाई, 216। समझ पा रहे हैं, 216 ही होगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि K1 प्लस जो K2 होगा इसके बराबर में 27 से भाग देने के बाद, यानी कि 27 से हो जाएगा 9 3 27, ऐसे कर देते हैं। 9 से घटाएँ तो 9 दूना 18, 3 9 चौके 36 और 3 8 24, यानी 8 बार में ऐसा कर सकते हैं। आप यह बता दीजिए K1 और K2 का कितना मान संभव हो सकता है, दोनों को जोड़कर 8 हमें लाना है। तो आप कह सकते हैं सर 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। उसके बाद यदि 5 3 करेंगे तो फिर रिपीट होने लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम अभी बताए हैं जस्ट पहले कि K1 और K2 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है भाई, सहअभाज्य का मतलब होता है कि एक दूसरे को काट ना सकें, यानी एक भी पार्ट उसमें ना कट पाए। यानी कहने का मतलब है कि 2 और जो 6 है यह कट रहा है, इसमें कॉमन पार्ट है। समझ पा रहे हैं, हम
एक लाइन में कहें सह अभाज्य कहें या ना कहें, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें कोई पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए K1 K2 में। तो कोई पार्ट कॉमन है, इसमें देखिए इसमें कॉमन हो जा रहा है, यानी 2 इसमें भी है और दो इसमें भी है, इसलिए इस जोड़ा को हम लोग नहीं लेंगे। जस्ट इसके बाद यहाँ देखिए यह भी नहीं लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं इसके विषय में भी थोड़ा समझना चाहें तो इस बात को कह सकते हैं कि यदि 27 सबसे बड़ा मान कॉमन है तो यदि K1 और K2 में से कोई भी छोटा सा मान यदि कॉमन हो जाता है तो उसका HCF चेंज हो जाएगा, और हमें HCF चेंज थोड़ी नहीं करना है, HCF तो चेंज करना नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक 7 वाला और उसके बाद 3 5 वाला, इसका 2 मान संभव है और दोनों मान के लिए नंबर क्या हो सकते हैं भाई। देखिए जो पहला नंबर क्या बताया गया है, पहला नंबर हमारा 27 K1 है और दूसरा नंबर 27 K2 है। यानी हम कह सकते हैं कि जब पहले वाले इसको हम रख के चलें तो क्या हो जाएगा 27 और 27 गुणे 7 हो जाएगा दूसरा वाला वैल्यू, समझ पा रहे हैं। यानी K2 का वैल्यू 7 यदि रखें तो 27 7 7 49 9 और 4 हो जाएगा 7 दूना 14 14 4 18 हो जाएगा। ये हमारा पहला जोड़ा संभव हो सकता है। उसके बाद दूसरा जोड़ा देखें तो 3 5 का, यानी कि पहला में 3 27 3 81 हो जाएगा और 27 में 5 से तो 20 5 100 7 5 35 135 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। ये दूसरा वाला यदि इसको लेकर चला जाए तो यही दोनों जो जोड़ा है वो क्या होंगे, संभव होंगे। आशा करते हैं कि इस बात को बेसिक हम समझाने का प्रयास किए हैं, इसी को आप जल्दी कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, पहला और दूसरा है तो इसको समझ लीजिएगा कि उसमें HCF पहले से अवेलेबल होगा, इसलिए हमें HCF और उसके बाद अदर पार्ट को K1 मान के और K2 मान के डायरेक्ट मान के चलना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का जो योग है वह 275 बता रहा है, जबकि उनका HCF है वह 25 है। तो बता रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें HCF पहले बता दिया है, HCF क्या है 25 है, और दोनों का योग क्या है, तो दोनों का योग बताया जा रहा है हमसे 275। क्या आप इस बात को थोड़ा समझ सकते हैं कि पहली जो संख्या और दूसरी संख्या है, इन दोनों संख्याओं को हम 25 दिया है, 25 के मल्टीपल में हम मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं क्या। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी वो 25 K1 होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो 25 K2 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि 25 दोनों में जब रहेगा तभी उसका HCF 25 हो सकता है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या आ रहा है 275 आ रहा है। हम 25 को यदि कॉमन करें तो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। इस चीज़ को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसी चीज़ को 3-4 बार देखिएगा तो इस जो स्टेप है इस स्टेप को भी काट दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा 275 बटा में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको 25 कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से कटाइए 25 चौके 100 4 4 8 8 3 11, यानी K1 और K2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई 11 हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप नंबर बताइए, मतलब कितनी इसके जो संख्याएं हैं वो कौन कौन संख्या है। तो संख्या के विषय में जब पूछ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 और 10 होगा, दूसरा कह सकते हैं कि 2 और 9 हो जाएगा, फिर 3 और 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 8 के बाद हम K1 और K2 का मान क्या रखते हैं 4 और 7 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। उसके बाद फिर से उल्टा होने लगेगा, यानी 1 2 3 4 5 संख्याएं टोटल, मतलब 5 K1 और K2 का जो वैल्यू है वह संभव हो सकता है, और इसी प्रकार से इसके मान भी निकलेंगे। और हमसे जो पूछ रहा है वो क्या है, संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए यदि K1 का वैल्यू 1 और K2 का वैल्यू जब 10 रखा जाए तो पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या हो सकता है भाई। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ 25 हो जाएगा, और 25 में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 10 में 250 हो जाएगा, सोच पा रहे हैं। अब देखिए दूसरा मान यदि रखें तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई 25 में 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 9 कितना हो जाएगा 25 चौके 100 100 200 225 हो जाएगा। यदि इसका बात करें तीसरे वाले का तो 25 3 75 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 8 200 हो जाएगा। चौथे की बात करें तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 25 7 175 हो जाएगा। यदि इसका बात करें तो 25 5 125 हो जाएगा, और उसके बाद 25 6 के 150 हो जाएगा। यही हमारा क्या है नंबर संभव हो सकता है, यही नंबर हमारा होगा आंसर, समझ पा रहे हैं। ये इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ यहीं से कॉमन लेकर आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वह 24 है और उसका जो HCF है वह 12 बता रहा है। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार की संख्याएं वो कितने जोड़े संभव हैं। देखिए इसमें जो बताया जा रहा है HCF पहले, HCF क्या है 12 है, और कह रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है वह क्या है 24 है दोनों संख्याओं का। तो जो हमारा संख्या वो क्या होगा भाई, तो 12 K1 और माइनस 12 K2 के रूप में होगा, और क्या रहा है बता रहा है 24 है। क्या हम K1 और K2 को ऐसे माइनस करके लिखें और इसको हम 12 को कॉमन कर लें तो क्या 24 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इसको काटें तो क्या हो जाएगा K1 माइनस K2 बराबर क्या हो जाएगा 2, समझ पा रहे हैं, यानी 2 बार में पूरी तरह से कट गया। अब आप यह बताइए K1 और K2 का कितना मान संभव हो सकता है भाई 2 लाने के लिए। तो आप कह सकते हैं सर हमें 5 में से 3 को घटाइए तो भी हो सकता है,
6 में से 4 को घटाइए तो भी हो सकता है, फिर 7 में से 5 को घटाइए तो भी हो सकता है, 8 में से 6 को घटाइए तो भी हो सकता है। मतलब इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो घटाव के पीरियड में बहुत सारे जोड़ा K1 और K2 के संभव होंगे, और जितना ही अधिक से अधिक जोड़ा K1 और K2 के संभव होंगे उतना ही अधिक से अधिक जोड़ा पहला नंबर और जो दूसरा नंबर है इसके भी संभव होंगे। अतः हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे कि इसमें अनंत संख्याएँ संभव हैं जिसका HCF क्या हो, 12 हो, और उन दोनों का जो माइनस हो यानी कि घटाव हो, अंतर हो, क्या हो, 24 हो। समझ पा रहे हैं? हाँ, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 7168 है, जबकि उनका HCF 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, यह पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम आपको जब यहाँ बोलते हैं तो सबसे पहले उसको करने का प्रयास कीजिए अपने से, खुद से वीडियो को रोक के। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तब उसके बाद उसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं उसको कर पा भी रहे हैं तो उसके बावजूद भी देखिए कि हम किस प्रकार से उसको बना रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कॉन्सेप्ट से आप अपने से खुद से क्वेश्चन को देख के करने का प्रयास कीजिए। और जो ही नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद हमसे जो हमारा नियम है उसको आप फॉलो कीजिए। देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि HCF 16 है। HCF क्या है? 16 है। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वह क्या है? 7168 यानी 7168 है। क्या हम जो नंबर को मानेंगे, क्या ऐसा कह सकते हैं कि 16 K1 और 16 K2 के रूप में होगा? इन दोनों का गुणनफल बता रहा है 7168, ऐसा कह रहा है। तब आप ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों में से, ऐसे देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा कह सकते हैं 16 का स्क्वायर होगा, यानी 16 गुणे 16 होगा। हम इस बात को कॉमन नहीं ले सकते हैं, इस बात को याद रखना है आपको, क्योंकि माइनस में या प्लस में जब रहेगा तभी हम कॉमन ले सकते हैं। यानी कि K1 इंटू K2 जो होगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? 7168 बटा में क्या हो जाएगा? 16 गुणे 16 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट यदि काटें 16 से ऐसे, तो 16 चौके 64, 16 5 80, 16 चौके 64, 4 बार में हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? 7, और 7 के साथ 76 बनाएगा, 76 यानी 16 चौके 64, यहाँ से बचेगा फिर से 12, और 16 8 128। 16 से फिर से काटिए, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? 8 4 12, और 16 8 128। यानी K1 और K2 क्या हुआ? 28 बार में पूरी तरह से कट गया। K1 और K2 का वैल्यू यदि 28 है तो K1 और K2 का क्या क्या मान संभव हो सकता है भाई? K1 और K2 यदि क्या हो रहा है? 28 हो रहा है, तो 1 गुणे 28 हो सकता है, तब वो हो सकता है। यहाँ 2 गुणे 14 कर दीजिए, या आप इसको 4 गुणे 7 भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बस 3 ही प्रकार से बन सकता है, उसके बाद तो बन नहीं सकता है भाई। हाँ, 3 प्रकार से हो सकता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों का HCF यदि 16 है तो इसके कितने जोड़े संभव हैं, शायद यही पूछ रहा है, कितने जोड़े। तो 1 2 3, 3 प्रकार से जोड़ा हमारा मिलेगा ना। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो जोड़ा है वह सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्या हो जाएगा? कॉमन के रूप में हो जाएगा, और HCF हमारा चेंज हो सकता है। इसलिए कितने जोड़े संभव है? केवल 2 जोड़े हमारे संभव हो सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 2700 है, और बताया जा रहा है कि जो HCF उसका 15 है। तो बताइए कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, HCF क्या बता रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 15 बता रहा है, और दोनों का जो गुणनफल है वह 2700 है, यानी कि 15 K1 और 15 K2 के रूप में होगा दोनों संख्या। इन दोनों का गुणनफल 2700, ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं। 15 से डायरेक्ट कटाइए यदि, तो 15 के 15, 15, उसके बाद क्या हो जाएगा? 12 यहाँ बचेगा। 15 6 के 90, 15 6 के 90, 15 7 105, 15 8 120, 8 बार में हो सकता है। यहाँ से 0, फिर से यदि 15 से काटें तो क्या हो जाएगा? 15 के 15, 15 दूना के 30। क्लियर है? अब हम कह सकते हैं कि K1 और K2 का जो मल्टीप्लाई है क्या बताया जा रहा है? 12 बताया जा रहा है। कह रहा है कि आप इसके जोड़े कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, इसके विषय में बताइए। हम कह सकते हैं कि 1 12 हो सकता है, और उसके बाद करें तो 2 6 भी हो सकता है, और 3 4 भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है भाई? उसके बाद 3 4 के बाद तो कुछ हो नहीं सकता है। अब हम कह सकते हैं कौन कौन सा जोड़ा संभव है। ये वाला जोड़ा को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन हो सकता है, इसमें कॉमन नहीं और इसमें कॉमन नहीं। तो 2 जोड़े संभव नंबर कौन कौन सा होगा भाई? तो पहला जो नंबर है वो 15 K1 है, तो इसका मतलब 15, और 15 K2 है, इसका मतलब 12 में 15 से गुणा करेंगे, 15 गुना के 30, और 15 के 15, 15 3 18, 180 होगा। यदि इसका बात करें तीसरे वाले का, तो क्या हो जाएगा? 3 15 3 45, और क्या हो जाएगा? 15 4 के 60। यानी 2 प्रकार से जो जोड़े हैं वो संभव है, और दोनों जोड़ों का जो वैल्यू है वो 15 180 और 45 60 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका लैंग्वेज गजब का है और इसको यदि थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर बनाया जाए, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उस आधार पर चुटकी में बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है उसके लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम के साथ का जो अनुपात है वह 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी छोटी संख्या क्या है? सबसे पहले हमें HCF बता दिया है। HCF क्या है? 4 है, ऐसा कह दिया है। तो आप यह बता दिए दोनों संख्या क्या होगा भाई? तो दोनों संख्या आप बोलिएगा कि सर 4K1 और 4K2 होगा, क्योंकि हम अभी बताए हैं जस्ट कि 4K1 और 4K2 इसलिए होगा क्योंकि 4 यदि HCF है तो इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट होगा, इसलिए इसके मल्टीप्लाई में हम पहले से लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको समझना है कि यदि इसके मल्टीप्लाई में और इन दोनों का जो योग दिया है वह एलसीएम के साथ क्या कह रहा है? एलसीएम के साथ कह रहा है कि अनुपात 7:12 है। यानी देखिएगा, जैसे इसका और अनुपात किसके साथ? एलसीएम के साथ क्या है? 7:12 है, 7:12 है, ऐसा कह रहा है। चलिए आपको एलसीएम के विषय में बता दें। एलसीएम क्या होता है भाई? तो हम अभी बात किए हैं कि HCF होता है और फिर मल्टीप्लाई होता है K1 और K2 से, अभी जस्ट पहले हम बात किए हैं। अब क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 कॉमन लेके इस पहले वाले पार्ट में से, और ये दूसरा पार्ट है K1 प्लस K2, और जस्ट इसके बाद जो हमारा एलसीएम वाला पार्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCF गुणे K1 K2। K1 ऐसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे K1 और K2 ऐसे गुणा करके लिख सकते हैं। तो आप बोलेगा यस सर हम लिख सकते हैं, और यहाँ से देखिए 4 को यदि हम कैंसिल कर दें और हमें क्या बता रहा है, ऐसे नीचे ही लिखे हम लोग 7:12 के रूप में। हम कह सकते हैं कि K1 प्लस K2 7 के लिए कह रहा है, और K1 इंटू K2 जो है वह क्या है? 12 के विषय में बता रहा है। आप यह बता दीजिए कि इन दोनों को यदि लेकर चला जाए तो K1 और K2 का मान क्या हो सकता है? तो इसके लिए आप दो तरीका से निभा सकते हैं। जैसे देखिए 7 है तो इसका K1 और K2 का वैल्यू क्या क्या संभव हो सकता है, और देखिए K1 और K2 का वैल्यू क्या हो सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई में यदि 12 लाना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं सर कि 1 और क्या क्या हो सकता है भाई? 1 और 12 हो सकता है, उसके बाद 2 और 6 हो सकता है। इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 और 3 को जोड़ा जाए K1 और K2 में तो क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, और 4 और 3 को यहाँ रखा जाए यदि तो 12 हो सकता है। यानी दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ से आप इसको इक्वेशन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि K1 प्लस K2 जो है वह क्या बता रहा है? 7, और K1 इंटू K2 है वह क्या है? 12 है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से K1 और K2 का वैल्यू आप जैसे लगे वैसे आप निकाल दीजिए। यहाँ हमारे लिए आसान है कि इसको आप तोड़ के आसानी से निकाल दीजिए। 4 और 3, 4 और 3 यानी 4 3 12 यहाँ हो जाएगा, और 4 3 7 भी हो जाएगा। कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए। देखिए यदि 4K1 हमारा 4K1 जो है यह हमारा एक संख्या है और 4K2 एक संख्या है, तो K1 का वैल्यू 4 रखें तो 4 चौके यहाँ से 16 बनेगा। यदि इसमें K2 का वैल्यू 3 रखें तो 4 3 12 बनेगा। और कौन सा संख्या हो जाएगा भाई? 12 ही एक ऐसी संख्या होगी जो कि छोटी होगी। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको मज़ेदार लगा होगा और पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।